हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फर्स्ट मोरल साइंस का चैप्टर 4 रीड करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है द मंकीज एंड द रेड वेरीज। ठीक है, यानी द मंकी एंड रेड वेरीज। वेरीज की ये एक कहानी है। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है। Once a large troop of monkey lived in a hilly area. एक मंकियों का बहुत बड़ा एक झुंड एक हिली एरिया में रहता था। When a winter came, जब सर्दी आई, the monkeys had no place where they could take shelter. उन्हें छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली। They had to face the cold wind and snowfall. उनको फेस करना पड़ी थी कोल्ड वाइंड, एक ठंडी हवा, और स्नोफॉल फेस करना पड़ रहा था। इट वॉज गेटिंग अनवियरेबल फॉर देम, ये उनके लिए असहनीय था। वन मंकी सजेस्टेड दैट दे शुड गो एंड टेक शेल्टर इन अ नियरबी विलेज इन द हाउसेज ऑफ पीपल हु लिव देयर। एक मंकी ने उन्हें सजेस्ट किया कि हम गांव की साइड जाकर लोगों के घरों में शरण लें, तो मतलब लोगों के घर में रहने चले जाएं। तो वो बट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द विलेज पीपल सो सच अ ह्यूज ट्रूप ऑफ मंकी इन देयर विलेज, उसकी अगले दिन उन्होंने गांव में बसे लोगों के घर में रहने का फैसला किया। तो वो गांव की ओर जाने लगे सुबह सुबह। तो गांव के लोगों ने जैसे ही देखा, उनको मंकी के बड़े ट्रूप को आते हुए, बड़े झुंड को आते हुए देखा, तो उन्होंने उन पे दे ड्रॉव देम अवे बाय पेल्टिंग देम विथ स्टोन्स एंड स्टिक। तो उन्होंने पत्थर और लाठियों से उनको मार मार कर भगाना शुरू कर दिया। द मंकी वेयर फोर्स टू रिटर्न टू द कोल्ड हिली एरिया, और वो वापस उसी कोल्ड और हिली एरिया में आ गए। द मंकीज वेयर शिवरिंग इन द कोल्ड व्हेन सडनली वन मंकी हैड एन आइडिया। ही सजेस्टेड दैट दे शुड मेक अ फायर एंड वार्म themselves. They had seen villagers to do sitting around the fire. उसके बाद क्या हुआ, एक मंकी को आइडिया आया। उसने बोला, क्या हम जैसे गांव वाले लोग आग के चारों तरफ बैठकर मतलब अपने आप को गर्मी देते हैं, उसी तरीके से हम भी आग जलाकर अपने आप को गर्मी दें। ठीक है। तो उन्होंने आग जलाने का फैसला किया। सो द मंकी कलेक्टेड सम स्टिक्स एंड दे अक्रॉस सम रेड बेरीज ग्रोइंग ऑन वाइन प्लांट्स एंड मिस्टूक देम द बर्निंग कोल्स। फिर क्या हुआ, तो मंकीज ने क्या किया, इकट्ठा होकर उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा किया और कुछ बेरीज ले आए। बेरीज आप समझते हो ना, बेरीज क्या होता है, काला जामुन होता है ना, जैसे कि पेड़ में जो जामुन वाले फल आते हैं ना, उन्हें हम बेरीज बोलते हैं। तो उन बेरीज को उन्होंने कलेक्ट कर लिया और उन्होंने बेरीज को क्या समझा था, एज अ कोयले की तरह उनको यूज करने लगे। वो मतलब ऐसा समझ रहे थे जैसे कोयला होता है ना, कोल्स, जैसे कि आग जलाते तो आग के नीचे क्या हो जाता है, ब्लैक ब्लैक टाइप का कोयला जैसा हो जाता है ना। तो वो समझ रहे थे ये बेरीज ही कोयला है। ठीक है। दे प्लग द बेरीज, पुट देम अंडर द पाइल ऑफ स्टिक्स एंड अटेम्प्ट। जो उन्होंने स्टिक्स इकट्ठा की थी उनके नीचे उन्होंने क्या कर दिया, बेरीज को रख दिया ऑफ स्टिक्स अटेम्प्ट टू लाइट द फायर बाय ब्लोइंग ऑन द पाइल। और उधर एक फूंक मार मार कर उन्हें आग जलाने की कोशिश करने लगे। बट नथिंग हैपेंड, बट वो कामयाब हो रहे, आग जली नहीं रही थी। देयर वॉज नो फायर, आग जली नहीं रही थी। द मंकीज वेयर पजल्ड, वो हैरान थे। द बर्ड हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम अ ट्री, एक बर्ड था वो एक पेड़ से ये सब कुछ देख रहा था। एंड सेड, ओ
एंड सेड, ओ यू सिली मंकीज, सिली मंकीज, उन्होंने बोला हे मूर्ख मंकी, यू आर सच फूल्स टू ट्राई एंड स्टार्ट अ फायर विथ थोज रेड फ्रूट्स, क्या तुम इन रेड फ्रूट्स को आग जलाना चाहते हो? हैव यू एवर सीन फ्रूट्स स्टार्टिंग अ फायर, क्या तुमने कभी देखा है कि फ्रूट से फायर स्टार्ट की जा सकती है? वाई डोंट यू गो एंड टेक शेल्टर इन द केव दैट इज एट फूट हिल्स, उन्होंने बोला कि तुम उधर जाकर क्यों नहीं रहते, जो केव है उस गुफा में जाकर क्यों नहीं रहते इधर, और इससे आग जलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? तो उन्होंने उनको फूल्स बोला, ठीक है। इस ये था ना, इस पक्षी ने इनको क्या बोल दिया, फूल्स बोल दिया, कि आप ऐसे काम कर रहे हो, रेड बेरीज से आप आग जलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये ऐसे काम क्यों कर रहे हो जब आग जलेगी नहीं? क्या आपने कभी इन रेड बेरीज को आग स्टार्ट करते हुए देखा है? तो द monkeys were full of rage to see the little bird and giving them advice and they had not asked for, और वो उस पर मंकी क्या हुआ, उस पर भड़क गए कि हमें मूर्ख कहने की हिम्मत कैसी हुई तेरी, और तू हमको सलाह क्यों दे रहे हैं, हम जब सलाह मांगी नहीं है तेरे से, और वो उस पर भड़क गए, ठीक है। एंड ओल्ड मंकी सेड टू द वर्ड, हाउ डेयर कॉल अस फूल, एक ओल्ड मंकी था, उन्होंने बोला तुमने हमको मूर्ख कहने की यानी फूल्स कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इट इज़ बेटर दैट यू गो एंड सी टू योर ओवन बिजनेस एंड डोंट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स, और उन्होंने बोला कि तुम्हें हमारे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम मतलब रखो और हमें अपना काम करने दो, ठीक है। But the little bird did not care and kept chirping and giving unwanted advice to the monkey. But the little bird क्या हुआ, वो वहाँ से नहीं गया, अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने फिर से वो बात कहने लगा, चेंचाते हुए, जैसे जिनकी आवाज़ होती है ना उस तरीके से वो उन्हें बोलने लगा कि आप उधर जाकर क्यों नहीं रहते, ऐसे ही सलाह एडवाइस उनको देने लगा। देन द फील्ड और विथ रेज, उनमें से एक मंकी गुस्से में आ गया। वन बिग मंकी कॉट द बर्ड, एक बड़े मंकी ने बर्ड को कॉट कर दिया, कॉट यानी पकड़ लिया, इन हैज हैंड, अपने हाथ में पकड़ लिया, एंड डैश्ड हर डेड अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ द ट्री, और जो ट्रंक था ट्री का उसमें जाकर उसका सिर मार दिया, ठीक है। द बर्ड डेड इमीडिएटली, और बर्ड की क्या हुई, डेथ हो गई इमीडिएटली, और वो बर्ड मर गया, ठीक है। सो ये स्टोरी हमारी यहाँ फिनिश होती है। तो आप सीखते हैं इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला है। सो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें सलाह यानी एडवाइस उन लोगों को देनी चाहिए जो एडवाइस के काबिल हों, जो एडवाइस का महत्व समझे। बंदर जैसे यानी मंकीज जैसे मूर्ख को हमें एडवाइस नहीं देनी चाहिए, जो एडवाइस देने पर वो गुस्सा आता है उसको और वो भड़कता है, ठीक है। उन लोगों को हमें एडवाइस नहीं देनी चाहिए, जो हमारी बात सुनते हैं, अगर उन्हें जिनको एडवाइस की ज़रूरत होती है उन्हें ही एडवाइस देना चाहिए। आई होप इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड स्टे होम, स्टे सेफ।